आज हम करने जा रहे हैं कुछ वन वर्ड। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोर्स। देखिए मोर्स क्या होता है कि कोई भी कस्टम और हैबिट किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, उसको हम बोलते हैं मोर्स। डेमोक्रेसी आप सबको आता ही है, ठीक है। सिमेट्री की हम बात करते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पे कि लोगों को दफनाया जाता है। सिमेट्री। एक इसके लिए एक और वर्ड है ग्रेव यार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पेटोइस। पेटोइस होती है डायलेक्ट, किसी भी कोई भी लैंग्वेज की स्पेशल ग्रुप की, किसी एरिया की, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट या फिर पेटोइस। नेक्स्ट है पील ऑफ, छिलका हम उतारते हैं, स्किन उतारते हैं, बार्क उतारते हैं। बार्क क्या होती है? छाल, उसको बोलते हैं पील। रेसिपी आपको पता ही है। रिसोर्ट क्या होता है? रिसोर्ट आपको पता नहीं, जहाँ हम जाके रुकते हैं, छुट्टियाँ वुट्टियाँ होती हैं, रिसोर्ट। पेनिशिया, पेनिशिया होता है क्योर फॉर ऑल डिजीज, रामबाण। पायरोफोबिया पता ही है, मैंने करवाया हुआ है आपको कि पायरो क्या होती है? आग, फोबिया क्या होता है? डर, फियर फ्रॉम फायर। हैकनेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज़। हैकनेड होता है कोई भी लाइक क्लीशे वर्ड, CLICHE, क्लीशे। लैंग्वेज दैट हैज़ बीन वेरी मच यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ऐसा कोई भी वर्ड, और अब उसका जो लिटरल मतलब है वो कहीं खो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बस वो कहने के लिए ही रहेगी। तो इस तरह के उसको हम क्या बोल सकते हैं? हैकनेड और क्लीशे। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश होता है आपका पार्टनर, लेकिन बुरे काम में पार्टनर। अ पर्सन हु हेल्प समवन टू कमिट एनी क्राइम और टू डू समथिंग बैड टास्क। रिटोर होता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट क्या बोलते हैं हम लोग? रिटॉर्ट, रिटॉर्ट। इसके लिए एक और वर्ड है रिटेलिएट, रिटेलिएट। एक्वेरियम आपको पता ही, फिश टैंक होता है जहाँ पे कि हम फिशेस को रखते हैं ना। सेविज, सेविज होता है आजकल बड़ा ट्रेंड में भी वर्ड सेविज, ठीक है, जो बिना फिल्टर के बोल दे, एग्रेसिव है, वॉयलेंट है, मीन्स सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वर्ड है एपिटैप। एपिटेट वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी स्मारक पे लिखे जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी जो टूम होती है, उसका मकबरा, उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखते हैं वो होता है एपिटैप। स्लो, SLOUGH, ये सांप की जो केंचुली होती है उसको हम बोलते हैं स्लो। हॉरिजन, हॉरिजन वो लाइन होती है जहाँ पे कि आपको लैंड और जो स्काई है वो ऐसा लगे जैसे मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजन। मेस्मराइज, मेस्मराइज टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करते हैं ना, इलाज करते हैं फिर उससे, राइट। फिर है वॉलंटियर। वॉलंटियर वो इंसान होता है जो अपनी सर्विसेज खुद ऑफर करता है कि या आई विल डू दैट। एंटीडोट आपको पता ही है। इलेजिबल, इलेजिबल वो लैंग्वेज होती है जो कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, और वो इंसान जिसकी बहुत बैड हैंड है, इसको हम बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। आगे आइएगा। नेक्स्ट वर्ड है एविएटर या फिर पायलट। एविएटर या फिर पायलट, ये कौन होता है? जो कि एरोप्लेन चलाता है, और यहीं से एविएशन से बना है, लाइक द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, तो उसको हम बोलते हैं एविएशन, यहीं से बन गया एविएटर। एंथोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। जैसे आप सब जानते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उससे एक साल पहले ही 1911 में या 12 में उनकी एक कलेक्शन आई थी गीतांजलि, दैट वाज आल्सो एन एंथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्पिड्रिल। एस्पिड्रिल क्या होता है? अ लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विद अ सोल मेड ऑफ रॉप। भाई कुछ ड्रिलिंग प्रैक्टिस होती हैं, करते हैं ना मिलिट्री वगैरह में, तो लाइट शूज़ बनाए जाते हैं ताकि जो सोल है वो रस्सी वस्सी से बने होते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा वो हल्के रहें और ड्रिलिंग करने में आसानी, इसको बोलते हैं एस्पा ड्रिल। नेक्स्ट इज एथनोलॉजी। एथनोलॉजी होती है द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी होती है, उसका मतलब ये होता है। एपिकोरियन, एपिक्यूरियन जो है, एपिक्यूरियन वो इंसान होता है जो ऐसे ना खाओ पियो ऐश करो मित्रा। अब देखिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बी मैरी मतलब शादी नहीं है, मीन्स बी हैप्पी। फिर है वर्बेडम। वर्बेडम होता है वर्ड टू वर्ड, जैसे हम लोग डिक्टेशन करते हैं, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। फिर है सिनिक। सिनिक होता है शक्की इंसान, ठीक है, अ पर्सन हु स्नियर एट एम्स एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, मीन्स दूसरों पे हमेशा शक करता रहता है। मैटनी,
मैटनी होता है दोपहर का शो। जैसे थिएटर में कोई भी म्यूजिकल कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कोई शो हो रहा है, कोई ड्रामा चल, उसको हम बोलते हैं मैटिनी, मैटिनी शो। इकोनॉमिकल आपको पता ही है, जो थोड़ा सा कंजूस है, देख के पैसे खर्च करता है, इकोनॉमिकल हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट एफिमिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। एफिमिनेट होता है ऐसा इंसान जिसमें कि फेमिनाइन क्वालिटीज आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं वुमनिश या फिर एफिमिनेट, जनाना। नेक्स्ट है एपायरिस्ट। एपायरिस्ट कौन होता है? एपायरी क्या होती है? अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट। वो पर्सन जो कि ध्यान रखता है, बीस को रखता है, उसको हम बोलते हैं एपायरिस्ट। कोरियोग्राफी आपको पता ही है, डांस सिखाते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। और बैलेट भी वही होती है, डांस फॉर्म है, ठीक है। स्क्यूलेंट, स्क्यूलेंट होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है, शायद आप में से बहुत सारे बंदे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। स्क्यूलेंट होता है हैविंग जूस और फ्लैशी थिक टिश्यू। आप एलोवेरा से याद रखें, एलोवेरा जो प्लांट है वो कैसा प्लांट है? सिक्यूलेंट प्लांट है, ठीक है। सक, जिसको सक करके आप उसका जूस वगैरह पी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इनक्योरेबल। इनक्योरेबल होता है दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, मीन्स जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है। इम्पाइटी, देखो पाइटी वैसे होता है रिलीजियस, और ये नेगेटिव बन गया है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, स्पेशली किसके लिए? गॉड के लिए एंड रिलीजन के लिए, है अमेजन। अमेजन होता है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लंबी चौड़ी महिला जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसको हम बोलते हैं अमेजन। वैसे आप जानते हैं अमेजन एक रिवर भी है, जिसको कि सबसे चौड़ी नदी कहा गया है वर्ल्ड की। और सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी। फिर हम बात करते हैं एमनेशिया की। एमनेशिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर। आप सब ने गजनी मूवी देखी होगी, गजनी मूवी में जो आमिर खान है वो सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, ठीक है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम होता है जिसमें कि आपको एक फिक्स एक इनकम और सैलरी मिलती है, उसको हम बोलते हैं ऑनोरेरियम, मीन्स उसकी जो भी सैलरी है, इमोल्यूमेंट, ठीक है। फिर है फोना। आपने फ्लोरा एंड फोना सुना होगा। फ्लोरा होता है पर्टिकुलर जो रीजन है उसके जीव, मतलब उसके प्लांट, और फोना होता है जीव जंतु। फिर नेक्स्ट है आपका परक्यूसिटी। देखिए 40 हो चुके हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है, हम फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो और वीडियो जरूर डालूंगी, आप ये अच्छे से देखिए। 40 हो गए हैं आपके। ओके जी, बाय बाय।